हेलो फ्रेंड्स, मैं किशन पंड्या एक बार फिर से आपके लिए एक नया वीडियो लेके आ गया हूँ। चलिए फ्रेंड्स, तो अभी हम हमारे वीडियो में आगे बढ़ते हैं कि आज हम क्या सीखने वाले हैं। फ्रेंड्स चलिए, तो आज हम जो सीखने वाले हैं वो टॉपिक है सी लैंग्वेज का वेरिएबल्स। ओके फ्रेंड्स, तो वेरिएबल्स क्या है, वेरिएबल का हम सी ट्यूटोरियल कौन सा सीखने वाले हैं आज, उसके बारे में आपको बताता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, दिस सी ट्यूटोरियल एक्सप्लेन्स हाउ टू डिक्लेयर वेरिएबल्स इन द सी लैंग्वेज। ओके फ्रेंड्स, तो ये क्या बता रहा है हमको कि यह सी ट्यूटोरियल बताता है कि सी लैंग्वेज में वेरिएबल्स को कैसे घोषित करें। फ्रेंड्स ठीक है, तो अभी हम वीडियो में हमारे आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ फ्रेंड्स मेरी चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए फ्रेंड्स। और हाँ फ्रेंड्स, अभी हाल ही में जो कोविड-19 की जो महामारी चल रही है, इसकी वजह से मैं आपको एक और ख़ास बात बताना चाहता हूँ। फ्रेंड्स जितना बने आप हमारे देश को सपोर्ट कीजिए। ठीक है, आप ज़रूरत के बिना घर के बाहर मत निकलिए, घर में ही रहिए। भले ही हम अनलॉक 2 में प्रवेश कर चुके हैं, पर हमें हमारी सावचेती, हमें हमारी संभाल रखनी है अपने आप ही, क्योंकि हम हमारी खुद की प्रोटेक्शन रखेंगे तो हम बच पाएंगे इस कोरोना वायरस से और लड़ेंगे। ठीक है, हमारे पीएम मोदी हमको बोल रहे हैं कि प्लीज़ आप घर में रहिए, ज़रूरी काम हो तो बाहर निकलिए। हमें हाथ जोड़ के हमारी जनता को निवेदन कर रहे हैं, तो हमें उनका अभिवादन करना चाहिए, उनका पालन करना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अभी हम हमारे वीडियो में आगे बढ़ते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अभी हम वेरिएबल्स जो है उसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। डिस्क्रिप्शन मतलब विवरण। चलिए, तो उसका विवरण क्या कहता है, चलो स्टार्ट करते हैं। In the C programming language, variables are used to store various types of data. Okay friends, variables must be defined before they can be used within a program. Variable declaration include the type of the variable and optically its initial values. Okay friends, तो ये क्या कहना चाहता है, मैं आपको हिंदी में इसका परिभाषण करके दिखाता हूँ, हिंदी में इसका ट्रांसलेट करके दिखाता हूँ। चलिए, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वेरिएबल्स का उपयोग विभिन्न प्रकारों के डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। फ्रेंड्स ठीक है, किसी प्रोग्राम के भीतर उपयोग करने से पहले वेरिएबल को परिभाषित किया जाना चाहिए। परिवर्तनीय घोषणाओं में वेरिएबल का प्रकार और वैकल्पिक रूप से इसका प्रारंभिक मूल्य शामिल है। फ्रेंड्स ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अभी हमने इसका डिस्क्रिप्शन यानी कि विवरण देख लिया है। अभी हम आगे का स्टेप लेते हैं। तो आगे के स्टेप में क्या है, तो आगे के स्टेप में हमें वेरिएबल्स की जो है सिंटैक्स, वेरिएबल की सिंटैक्स क्या है वो देखनी है। चलिए, तो सिंटैक्स में क्या है, The syntax of the declaring a variable in the C language is, C लैंग्वेज में वेरिएबल घोषित करने के का सिंटैक्स देखते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, सिंटैक्स है। तो अभी क्या है, सी टाइप, फिर वेरिएबल नेम 1 लिया है, फिर ब्रैकेट में इज इक्वल टू वैल्यू 1 लिया है। ठीक है फ्रेंड्स, और ब्रैकेट क्लोज करके हमने सेमी कॉलम लिया है, जो हम सेमी कॉलम यूज़ करते हैं हर एक प्रोग्राम में। ठीक है, क्योंकि वो वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। ठीक है, अभी सेकंड क्या है, तो एडिशनल वेरिएबल्स ऑफ द सेम सी टाइप कैन बी डिक्लेयर्ड बाय कोमा। ठीक है, कोमा, फिर क्या है, सेपरेटिंग द वेरिएबल्स एज फॉलोज। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये क्या कहना चाह रहा है हमें, तो एक ही सी टाइप के अतिरिक्त वेरिएबल्स को अल्प विराम द्वारा अलग अलग घोषित किया जा सकता है। फ्रेंड्स ठीक है, तो अभी कैसे करते हैं, तो आप मैंने दूसरा जो एग्जांपल दिया है वो आप देख सकते हैं। सी टाइप वेरिएबल नेम 1 इज इक्वल टू वैल्यू, और उसके बाद मैंने कोमा लिया है, वेरिएबल नेम 2 इज इक्वल टू वैल्यू 2, उसके बाद भी मैंने ब्रैकेट क्लोज करके मैंने कोमा लिया है, वेरिएबल नेम n और इज इक्वल टू वैल्यू n, उसमें मैंने कोमा नहीं लिया क्योंकि वो लास्ट है, इसलिए हमने उसमें सेमी कॉलम लिया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। सिंटैक्स मैंने आपको दिखा दी है। अभी आगे का क्या है, तो पैरामीटर्स ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, तो इसमें इसको क्या कहते हैं, तो पैरामीटर्स या फिर तर्क वितरण हम कहते हैं, वो है। तो किसका है, तो पहले फर्स्ट है सी टाइप का। तो व्हाट इज द सी टाइप,
the C type of the variable began declared refer to the types section below for a list of the common C types. ओके फ्रेंड्स, घोषित किया जा रहा वेरिएबल का प्रकार सामान्य C टाइप्स की सूची के नीचे दिए गए प्रकार अनुभाग का संदर्भ ले. ठीक है फ्रेंड्स, संदर्भ ले. अभी तो इसमें हमें कौन सा संदर्भ लेना है? फर्स्ट है जो वेरिएबल नेम 1 है उसका संदर्भ लेना है. तो क्या है वेरिएबल नेम फर्स्ट जो है द नेम ऑफ द फर्स्ट वेरिएबल टू डिक्लेयर. ओके फ्रेंड्स, घोषित करने वाले पहले वेरिएबल का नाम. तो पहला वेरिएबल क्या है, उसका घोषित करने वाला नाम क्या है? तो वैल्यू 1. ऑप्शनल इज प्रोवाइडेड इट इज द वैल्यू टू असाइन टू वेरिएबल नेम 1. ओके फ्रेंड्स, तो वैल्यू 1 में क्या है? वैकल्पिक यदि प्रदान किया जाता है तो यह वेरिएबल नेम 1 असाइन करने का माना है फ्रेंड्स. ठीक है, मान है. तो अभी हमने वैल्यू 1 देख लिया. अभी वेरिएबल नेम 2 और वेरिएबल नेम n क्या है वो देखते हैं. इसमें भी ऑप्शनल दीज आर एडिशनल वेरिएबल्स दैट विल बी डिक्लेयर्ड विद द सेम सी टाइप. ओके फ्रेंड्स, तो व्हाट इज द सेम सी टाइप, उसका हम हिंदी में विवरण देखते हैं. वैकल्पिक ये अतिरिक्त वेरिएबल है जो समान सी टाइप के साथ घोषित किया जाता है फ्रेंड्स. ठीक है, जाएगा या फिर जाता है फ्रेंड्स. ओके, तो अभी हम देखते हैं वैल्यू 2 वैल्यू n. फिर से इसको हमने वेरिएबल देख लिया है. ठीक है, अभी हमें वैल्यू पे आना है. आपने पहले देखा, मैंने वेरिएबल 1 लिया, उसके बाद वैल्यू 1 ली. ठीक है, वेरिएबल 2 एंड वेरिएबल n दोनों लिए. अभी हमें क्या लेना है? तो वैल्यू 2 और वैल्यू n. ठीक है, तो व्हाट इज द वैल्यू 2 एंड वैल्यू n. ठीक है, अभी हम आगे बढ़ते हैं. ऑप्शनल these are the values that you wish to assign to variable name 2 throughout variable name n. friends, what is this? वैकल्पिक ये वे मान है जो आप वेरिएबल नेम n के माध्यम से वेरिएबल नेम 2 असाइन करना चाहते हैं फ्रेंड्स. ठीक है, तो ये है हमारे पैरामीटर्स और आर्ग्यूमेंट्स. ओके फ्रेंड्स, अभी हम आगे बढ़ते हैं. व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप क्या है तो मैं आपको वो बताता हूँ. नेक्स्ट स्टेप ये टाइप्स है फ्रेंड्स. किसके टाइप्स है तो मैं आपको बता रहा हूँ. द फॉलोइंग इज द टेबल ऑफ द मोस्ट कॉमन वेरिएबल टाइप्स यूज्ड इन द सी द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यूज आर बेस्ड ऑन ए 32-bit सिस्टम. फ्रेंड्स, व्हाट इज दिस? ये क्या असाइन करना चाहता है इसका विवरण मैं आपको हिंदी में बताता हूँ. निम्नलिखित सी में उपयोग किए जाने वाले सबसे आम वेरिएबल प्रकारों की एक तालिका है फ्रेंड्स. ठीक है, न्यूनतम और अधिकतम मान 32-bit सिस्टम पर आधारित है फ्रेंड्स. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है तो सी टाइप्स कौन कौन सी है और उसके वेरिएबल टाइप्स क्या है, फिर उसकी टाइपिकल होल्ड्स क्या है, फिर मिनिमम वैल्यू क्या है उसकी और मैक्सिमम वैल्यूज क्या है. ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं इसके अंदर. ठीक है फ्रेंड्स, तो व्हाट इज दिस? फर्स्ट जो है सी टाइप वो है सिग्नेट कैरेक्टर. तो सिग्नेट कैरेक्टर जो है उसका जो वेरिएबल टाइप है वो कौन सा है तो सिग्नेट कैरेक्टर. ठीक है फ्रेंड्स, वो भी सिग्नेट कैरेक्टर ही है. अब जो उसका टाइपिकल होल्ड्स है वो 7-bit ASCII कैरेक्टर है फ्रेंड्स. ठीक है, 7-bit ASCII कैरेक्टर है और उसकी मिनिमम वैल्यू है दी गई है और मैक्सिमम वैल्यू भी दी गई है फ्रेंड्स. ठीक है, -128 एंड मैक्सिमम 127. ओके फ्रेंड्स, अभी सेकंड जो है सी टाइप वो कौन सा है तो अनसाइंड कैरेक्टर. ठीक है, और उसके वेरिएबल टाइप क्या है तो उसका वेरिएबल टाइप है अनसाइंड कैरेक्टर, वही है फ्रेंड्स. ठीक है, और अभी उसका टाइपिकली होल्ड्स कितना है तो 8-bit ASCII कैरेक्टर है फ्रेंड्स. ठीक है, और उसकी मिनिमम वैल्यू दी गई है 0 और मैक्सिमम वैल्यू 255. ओके फ्रेंड्स, तो अभी उसका शॉर्ट इंटीजर क्या है और अभी हम थर्ड पे आते हैं. तो थर्ड क्या है तो शॉर्ट इंटीजर. थर्ड सी टाइप है शॉर्ट इंटीजर. उसका वेरिएबल टाइप क्या है तो शॉर्ट इंटीजर
चलिए फ्रेंड्स, तो अभी उसका टाइपिकली होल्ड्स क्या है, तो साइंड सिग्नेट 60 बिट इंटीजर नंबर। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसके मिनिमम वैल्यू है 32,768 और मैक्सिमम वैल्यू है 32,767। ओके फ्रेंड्स, अभी हम आगे बढ़ते हैं फोर्थ पे। फोर्थ सी टाइप कौन सा है, तो फोर्थ सी टाइप है अनसाइंड शॉर्ट इंटीजर फ्रेंड्स। ठीक है, और उसका वेरिएबल टाइप भी वही है, अनसाइंड शॉर्ट इंटीजर। तो उसके टाइपिकली होल्ड्स कितने हैं, तो अनसाइंड 16 बिट इंटीजर नंबर्स 0 to उसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू और 0 है और मैक्सिमम वैल्यू 65,535 है फ्रेंड्स। ठीक है, अभी फिफ्थ कौन सा है, तो इंटीजर है फ्रेंड्स। फिफ्थ सी टाइप है इंटीजर। अब उसका हम वेरिएबल टाइप देखते हैं, तो वेरिएबल टाइप भी इंटीजर है। इसके बाद फ्रेंड्स वहाँ पे जो सी टाइप से वहाँ पे शॉर्ट में दिए है। ठीक है, यहाँ पे मैंने लॉन्ग वेरिएबल में लॉन्ग में समझाया गया है फ्रेंड्स। ठीक है, अभी ये इंटीजर लिया हमने, इंटीजर है। फिर टाइपिकली होल्ड्स क्या है उसका, कितना है, तो साइंड सिग्नाइड 32 बिट इंटीजर नंबर्स फ्रेंड्स। ठीक है, यहाँ पे बिलियंस में है मिनिमम वैल्यू। ठीक है, और मैक्सिमम वैल्यू भी बिलियंस में है फ्रेंड्स। ठीक है, अभी अनसाइंड इंटीजर क्या जो हमें आए हैं 6 पे आए हैं, वो है अनसाइंड इंटीजर। तो सी टाइप उसका अनसाइंड इंटीजर है और फिर उसका वेरिएबल टाइप भी है अनसाइंड इंटीजर। ठीक है, अब उसका टाइपिकली होल्ड्स कितना है, तो उसका टाइपिकली होल्ड्स है अनसाइंड 32 बिट इंटीजर नंबर्स। ठीक है, और उसकी भी मिनिमम वैल्यू 0 से लेके बिलियंस तक है। ठीक है, अभी है हमें आए हैं 7th पे जो है लॉन्ग इंटीजर। ठीक है, उसका जो वेरिएबल टाइप है वो सिग्नेट लॉन्ग इंटीजर है। ठीक है फ्रेंड्स, अब उसका टाइपिकली होल्ड्स कितना है, सिग्नेट 64 बिट इंटीजर नंबर। उसके भी जो हमने इंटीजर में देखी उतनी ही मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू है बिलियंस में। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम आते हैं 8 पे, नहीं सॉरी फ्रेंड्स, हम आते हैं 8 पे अनसाइंड लॉन्ग इंटीजर। अनसाइंड लॉन्ग इंटीजर जो है अनसाइंड सी टाइप का है, जो है अनसाइंड लॉन्ग इंटीजर, और इसका वेरिएबल टाइप भी है अनसाइंड लॉन्ग इंटीजर। ठीक है फ्रेंड्स, इसका टाइपिकली होल्ड्स कितना है, तो इसका टाइपिकली होल्ड्स है अनसाइंड 64 बिट इंटीजर नंबर्स। ठीक है फ्रेंड्स, जो है मिनिमम वैल्यू उसकी है 0 से मैक्सिमम वैल्यू बिलियंस तक। ठीक है फ्रेंड्स, अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम आते हैं फ्लोट पे, जो है हमारा 9th नंबर का फ्लोट। सी टाइप है उसका फ्लोट, और हमारा आगे वेरिएबल टाइप है फ्लोट। ठीक है फ्रेंड्स, दोनों फ्लोट है। और फ्रेंड्स सी टाइप और वेरिएबल टाइप जो है वो एक ही रहेंगी। ठीक है फ्रेंड्स, अभी हम आगे टाइपिकली होल्ड्स कितने हैं वो देखते हैं। तो उसका सिग्नल प्रेसियन फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स। ठीक है फ्रेंड्स, वो है यहाँ पे दी गई है मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है फ्रेंड्स, अभी यहाँ पे डबल, ठीक है, सी टाइप है डबल और वेरिएबल टाइप भी डबल है फ्रेंड्स। ठीक है, तो उसका टाइपिकली होल्ड्स कितने हैं, तो डबल प्रिसिशन फ्लोटिंग पॉइंट। ठीक है फ्रेंड्स, उसकी मिनिमम वैल्यू दी गई है यहाँ पे और उसकी मैक्सिमम वैल्यू भी दी गई है यहाँ पे। मैं उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो। प्लीज़ फ्रेंड्स मेरी चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मेरी चैनल कंप्यूटर टेक्निकल नॉलेज को शेयर करना मत भूले फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, और कमेंट करना तो ज़रूरी कीजिए, आप कमेंट तो ज़रूरी कीजिए। और फ्रेंड्स प्लीज़ जितना बन सके उतना घर में रहिए, कोविड-19 चल रहा है अभी, तो प्लीज़ इससे संक्रमित होने से बचे। ठीक है, और 2 गज की दूरी बनाए रखें। प्लीज़ अपने आप को सुरक्षित रखिए। ठीक है, अगली बार हम मिलेंगे और नए वीडियो के साथ। तब तक धन्यवाद।